कार्यकर्ताओं के द्वारा जो किया है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, क्योंकि आपदा के तहत जो काम हुआ है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के तहत काम हुआ है। जो आरोप लगाए गए पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद है। दाखिल खारिज को जहाँ तक उसमें अनियमितता वाली बात है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ लगभग में 2.5 साल से काम कर चुकी हूँ। किसी भी पब्लिक का किसी भी तरह का दाखिल खारिज को लेकर कोई भी शिकायत नहीं रही है, और ये जो आरोप लगाए गए पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद है। भाजपा कार्यकर्ताओं के आरोपों को नरहट अंचलाधिकारी ने बताई तथ्यहीन व मनगढ़ंत। नरहट प्रखंड क्षेत्र में बीते चंद दिनों पहले नरहट भाजपा कार्यकर्ताओं ने नरहट अंचल अधिकारी रजनी कुमारी के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मोर्चा खोल दिया था। गौरतलब रहे कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीओ सुश्री रजनी कुमारी के ऊपर भ्रष्टाचार में संलिप्तता को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिससे नाराज सभी कार्यकर्ताओं ने प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया था। वहीं सीओ रजनी कुमारी जब छुट्टी से वापस अंचल कार्यालय पहुंची तो उनसे इस बाबत सारे आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप तथ्यहीन व बेबुनियाद हैं। इन्होंने ये भी कहा कि हमें कुछ ज़बरदस्ती कार्य करने का प्रेशर दिया जा रहा था, जो कि मैंने गलत कार्य करने से साफ इनकार कर दिया, जिसको लेकर हमारे ऊपर इस तरह का मनगढ़ंत आरोप मढ़ दिया गया। वहीं अगर मैं इस कार्य को कर देती तो हम सबके नज़रों में बढ़िया हो जाते। इन्होंने अपने ऊपर सारे आरोपों को तथ्यहीन व बेबुनियाद बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट DL भारत न्यूज़। मैडम, 27 दिसंबर को भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा आपके खिलाफ मोर्चा खोला गया था, जिसमें कई तरह का आरोप लगाया गया था, जैसे आपदा राशि में घोर अनियमितता को लेकर के। इस पर क्या कुछ मतलब कहना है आपका, क्या सफाई देना है? नहीं, भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जो ब्लेम लगाया गया है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, क्योंकि आपदा के तहत जो काम हुआ है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के तहत काम हुआ है, और जो योग्य किसान थे उन्हीं के अकाउंट में राशि गई है। तो ऐसा कोई भी समस्या या इस तरह की कोई भी बात नहीं है। ये जो आरोप लगाए गए पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद है। मैडम, एक आरोप और आपके ऊपर लगाया गया था, जैसे किसानों का यूरिया की किल्लत को लेकर के और दाखिल खारिज में घोर अनियमितता को लेकर के। नहीं, दाखिल खारिज को जहाँ तक उसमें अनियमितता वाली बात है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो विद इन टाइम पीरियड में होता है। जो आपत्ति वाले होते हैं वो 75 दिन के अंदर उसका डिस्पोजल करना होता है। तो उसमें ये होता है कि दोनों पार्टी को नोटिस करते हुए और विद इन टाइम लाइन, और जो नियम म्यूटेशन एक्ट कहता है उसी के तहत हम लोग डिस्पोजल करते हैं। और रही अनियमितता की बात, तो दाखिल खारिज पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है, कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है। और मैं यहाँ लगभग में 2.5 साल से काम कर चुकी हूँ। किसी भी पब्लिक का किसी भी तरह का दाखिल खारिज को लेकर कोई भी शिकायत नहीं रही है, और ये जो आरोप लगाए गए पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद है। मैडम, अचानक ऐसा क्या हो गया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया? कई बार ऐसा होता है कि दाखिल खारिज का काम हो या फिर कुछ अलग काम हो, जैसे आपदा का ही था, तो कई लोग जो आते हैं वो प्रेशराइज करते हैं कि मेरे गलत काम को करिए। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कि गलत काम ना करना वो एक तरह से इशू बना लेते हैं कि अंचल अधिकारी मेरे अनुसार काम नहीं कर रही है। या कभी कभी ये भी होता है कि उनके गलत काम को ना करना भी एक इशू बन जाता है, और इसी को वो एक आधार बना के फिर इस तरह से कभी वो धरना प्रदर्शन कर देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है, और इससे हम लोग को काम करने में भी काफी दिक्कत होती है। एक और आरोप आप मैडम आपके ऊपर लगाया गया था, जो उसमें बीज वितरण में धांधली को लेकर के, उस पर क्या कुछ कहेंगे? जहाँ तक बीज वितरण की बात है तो ये प्रखंड कृषि पदाधिकारी के स्तर से होता है, वहाँ पे अंचलाधिकारी का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि ये कृषि विभाग से संबंधित काम है। तो इसमें मेरा कहीं से कोई लेना देना भी नहीं है। और कभी कभी होता है तो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वहाँ नियुक्त होते हैं, जहाँ पे वितरण किया जाता है। बाकी पूरी जिम्मेदारी जो खाद वितरण होता है प्रखंड कृषि पदाधिकारी के ही स्तर से होता है, और यही इस काम के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। थोड़ा सा मैडम अपना नाम बता दें। मेरा नाम श्रीमती रजनी कुमारी, अंचलाधिकारी नरहट। बिहार राज्य की हर एक छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए DL भारत न्यूज़ को लाइक व सब्सक्राइब करें।